अब देखिए दूल्हे के साथ सारे बाराती दुल्हन के दरवाजे पे आ चुके हैं और दुल्हन की माँ दूल्हे का परछावन करती है। अब यहाँ जयमाल की रस्में शुरू होने वाली हैं। दूल्हा दुल्हन स्टेज पे जा रहे हैं। दूल्हा पकड़ के स्टेज पे ले जा रहा है दुल्हन को और उसके बाद सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं। अपना चाट पकौड़े का काउंटर छोड़ के जयमाल देखने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाल पहना रहे हैं। यहाँ पे दुल्हन के घर में दूल्हे को दुल्हन के कोहबर में ले जाते हैं और पहले से ही दुल्हन को उस कोहबर में दुल्हन के साथ एक और लड़की को इस तरीके से ढक के बैठा देते हैं और फिर दूल्हे से मजाक के तौर पे पूछा जाता है कि बताइए कि आपकी दुल्हन कौन है। फिर दूल्हे को पहचानना होता है। अगर वो नहीं पहचान पाता है तो बाद में लोग उसकी खूब हंसी उड़ाते हैं। बस एक मजाकिया रस्म है ये। ये देखिए आखिरकार दूल्हे ने अपने दुल्हन को ढूंढ निकाला। ये मंडप देखिए कितना सुंदर बना है और कितना सुंदर लग रहा है। इस मंडप के अंदर अब कन्यादान होगा और पूजा होगा। यहाँ पे दूल्हे के हाथ में आम का पल्लो दे दिया गया है और ठाकुर जो है चारों कोने लाल मटकी को उलट उलट के रखेगा और दुल्हन के भाई से ये रस्म करवाया जाएगा और चारों कोने दूल्हे को ले जाएगा और आम के पल्लों को उस मटकी पे टच करेगा। देखिए आप लोग। यहाँ पे मंडप के पास उठंगर का रस्म होने जा रहा है और दूल्हे से ही 8 बार रंगीन लाल धान को ओखली में डलवाते हैं और 8 शादीशुदा जेंट्स इसे कूटने का रस्म करते हैं और पंडित जी 8 के हाथ में एक एक सुपारी देते हैं और इस तरीके से रस्म को पूरा करवाते हैं। अब देखिए यहाँ मंडप के अंदर पंडित जी के साथ दूल्हा दुल्हन और घर के बुजुर्ग दादा दादी या नाना नानी या मम्मी पापा कोई भी जोड़ी होती है वो पूजा पाठ करवाते हैं और कन्यादान का रस्म इसी मंडप के अंदर पूरा करते हैं। बिहार में मंडप के अंदर फेरा और सिंदूरदान का रस्म नहीं होता है। मंडप से थोड़ा हट के बेदी बनता है जो बांस के 4 फट्टी को जोड़ के बनाया जाता है। देखिए आप लोग वहीं पे पंडित जी ये रस्म करवाते हैं। चलिए आगे चल के से देखते हैं किस तरीके से करवाते हैं। पंडित जी दूल्हे से कुछ पूजा पाठ का रस्म यहाँ पे करवाते हैं। अब यहाँ पे फेरे लिए जाएंगे जो दुल्हन के भाई से पूरा करवाया जाएगा। देखते हैं आगे चल के किस तरीके से पंडित जी फेरे करवाते हैं। बिहार में भुसना सिंदूर से शादी होती है। ये दूल्हे के घर से इस तरीके से लाल पेपर में 4 पैकेट बना के
और देते हैं। और चारों में बराबर मात्रा में ही सिंदूर होगा, किसी में कम बेसी नहीं होना चाहिए। और चार का नाम होता है बिहौती सिंदूर, दुरांगमन, चतुर्थी और घोकटाही। तो बिहौती सिंदूर का एक पैकेट लेके मतलब सिंदूर लगवाते हैं दूल्हे से पंडित जी। चलिए चल के देखते हैं आगे। यहाँ पे दुल्हन का बाल पूरी तरह से खोल दिया जाता है। उसके बाद बीच मांग से निकाल के बीच मांग में देसी घी लगाते हैं। फिर सिंदूरदान का रस्म पूरा किया जाता है। सिंदूरदान के रस्म में माँ आंचल से दुल्हन का आँख ऐसे इस तरीके से ढकती है। फिर सिंदूरदान का रस्म होता है। वो इसलिए ढका जाता है क्योंकि जो सिंदूर गिरता है वो माँ के आंचल में ही गिरेगा। फिर उसे आंचल से निकाल के फिर दुल्हन के माथे में उसे लगा दिया जाता है। यहाँ पे फाइनली शादी कंप्लीट हो गई, 2 रिश्ते एक हो गए। अब दूल्हा दुल्हन को ले जाएगा अपने घर, वहाँ देखते हैं दुल्हन का किस तरीके से वेलकम होता है। तो चलिए आगे आप बने रहिए वीडियो में। यहाँ पे दूल्हे जी दुल्हन को अपने घर ले आए हैं और दुल्हन एक थाली में चीनी में हल्दी मिला के लाई है, जो सारी लेडीज को थोड़ा थोड़ा बांटा जाएगा। ये इसलिए होता है कि दुल्हन से मिठास बना रहे, एक तरह का रस्म होता है। दूल्हा दुल्हन को गाड़ी से उतारते हैं और फुलौकी में ही चलने को बोलते हैं। 2-3 फुलौकी होता है जो एक एक करके बढ़ाते रहते हैं और दूल्हा दुल्हन उसमें पैर रख के और उन्हें घर तक ले जाना होता है। छोरो कन्हैया मोरा कोबर में दूल्हा दुल्हन को जाना है पूजा के लिए, लेकिन सारी बहनें भाई को जाने नहीं दे रही हैं। बोल रही हैं पहले पैसे दो फिर जाने देंगे। यहाँ पे दुल्हन दुल्हा को बैठा के और कुछ पूजा का रस्म कराते हैं और 5 शादीशुदा जेंट्स से अच्छा छिड़कवाते हुए पंडित जी मंत्र बोलते हैं कोई। Girl, get in position. छोटा मोटा रस्म यहाँ चल रहा है, लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। अब दूल्हे की बहन यहाँ पे दुल्हन का खोइछा खोलेगी और हंसी मजाक चलता रहेगा। उसके बाद आगे रिसेप्शन दिखाते हैं आप लोगों को। रिसेप्शन पार्टी चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, मौज मस्ती चल रहा है। दूल्हा दुल्हन को स्टेज पे बैठा दिया गया है। और अगर आपको मेरी ये सीरीज़ अच्छी लगती हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं आगे कोशिश करूँगी कि इस तरीके का सीरीज़ ज़रूर लाऊँ। और खाने पीने का तो मेरा चलता ही रहेगा।